वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है आपको पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 5.1 यानी कि कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है ना पूरी तरह से पढ़ा दी है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो पहले वीडियो में जाकर जो है ना पहले 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जरूर पढ़ लीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कम से कम तो 20 तक जरूर आज पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा हमारा, ठीक है। पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा दिए थे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 12 में है कि एफ असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इसमें जांचना है कि असांतत्य बिंदुओं को भी ज्ञात करना और जांचना भी है, ठीक है। मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इसको जो है समता है नहीं है उसको इसी तरह से जांचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स बराबर दिया है आपको और दिया है इस तरह से कि 2x + 3 और x लेस देन इक्वल टू और 2x - 3 और दिया है कॉमा में x ग्रेटर देन 2 दिया है, ठीक है। इसको जांचना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना इसको जांचना है कि ये समता है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जांचने के लिए आप यहां पर ही पहले समझिए बात को मेरा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर 2 से छोटा हो x, याद रखिएगा 2 से छोटा हो x, यहां क्या है 2 से छोटा x है या x के बराबर कितना हो या x बराबर 2 हो, ठीक है। यहां इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। अगर 2 से छोटा x का मान हो, किसका मान हो, x का मान, या x बराबर 2 हो, तो हम fx के जगह पर क्या लिखेंगे, fx के जगह पर लिखेंगे 2x + 3। अगर 2 से बड़ा x हो, ग्रेटर देन में हो, जैसे x ग्रेटर देन क्या है 2, तो 2 से बड़ा अगर x हो, ठीक है, 2 से क्या हो बड़ा हो, तो ये जो है ना हम क्या लिखेंगे fx की जगह पर 2x - 3 लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या है ना कि आपको 2 की चर्चा कहा है। यहां पर जो है लेस देन इक्वल में जो है 2 है और ग्रेटर देन में 2 है, यानी हम किस पर जांचेंगे, 2 पर ही जांचेंगे। किस पर जांचेंगे, 2 पर ही जांचेंगे। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। देखिए अगर जांचने के लिए हम आपको क्या सिखाए थे कि कहे थे कि LHL में चलना है। पहले क्या में चलना है, LHL में चलना है। LHL में हम क्या बताए थे, लिमिट fx और क्या बताए थे x टेंड्स और a माइनस बताए थे ना। लेकिन यहां पर कितना है, 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 है ना, x की जगह पर कितना लेना है 2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2 माइनस, LHL में माइनस लिखते हैं, बताया थे ना आपको, देख लीजिएगा पिछला वाला पार्ट में। तो यहां पर देखिए 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से छोटा, 2 माइनस का मतलब हुआ कि x का जो मान होगा वो 2 से क्या है छोटा होगा, यानी कि x का मान जो है 2 माइनस है, यानी कि 2 से छोटा किसका मान, x का मान। तो 2 से छोटा जो है ना यहां पर देख लीजिए 2 से छोटा है x, यानी कि हम जो है ना 2 से छोटा x है यहाँ, तो हम fx की जगह पर कौन फलन लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट fx की जगह पर कौन फलन लेंगे 2x + 3 लेंगे, 2x प्लस क्या लेंगे 3। उसके बाद क्या है ना फिर x टेंड्स क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे 2 गुना x की जगह पर क्या है 2 + 3, यानी कि 2 दूना 4 + 3, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7।
तो ये किसका मान आ गया, एल एच एल का मान आ गया। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, आर एच एल, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स और 2 के पावर प्लस में, मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, प्लस का मतलब देख लीजिए 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कौन, तो एक्स, एक्स का मान 2 से ज्यादा, तो ऊपर में देख लीजिए 2 से ज्यादा यह है एक्स, यानी कि एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3। यहां पर ये 2 प्लस का मतलब हुआ x का मान 2 से ज्यादा, तो यहां पर देख लीजिए x का मान यहां है ना 2 से ज्यादा है ना, यानी कि x का मान कितना है, 2 से ज्यादा, तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पर 2 से ज्यादा, यानी कि एफ एक्स की जगह पर कौन लेंगे, 2x माइनस 3, x टेंड्स टू 2 प्लस, ऐसे लिखेंगे ना। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पर हम कितना रख देंगे, 2, तो यहां लिखेंगे 2 गुने 2 माइनस 3, यानी कि 2 दूना 4 माइनस 3 घटा देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से पता चल रहा है कि एल एच एल जो है 7 है, आर एच एल क्या है, 1 है, यही दोनों बराबर नहीं है तो एफ एक्स निकालने से क्या फायदा। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो डायरेक्ट आप यहीं पर लिख दीजिए एल एच एल बराबर आर एच एल नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे x बराबर 2 पर संततः नहीं है, बस इतनी बनाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं, बस इतना दिखा देना। तो समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया होगा तो एक बार फिर से एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जो देखिए इसमें दिया है ना कि एफ एक्स बराबर दिया है 2x प्लस 3 और कॉमा दिया है x ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल 2, और नहीं ये तो क्वेश्चन लिखा दिए थे ना, सॉरी कल क्वेश्चन 7 नंबर ना है, तो इसमें दिया है ऐसे मोड x प्लस 3 और पर लिखा है ऐसे पर x लेस देन इक्वल माइनस 3, ठीक है। उसके बाद दिया है माइनस 2x, कब दिया है, पर दिया है ऐसे लिखा हुआ है माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि 6x प्लस 3, सॉरी 6x प्लस 2, यानी कि 6x प्लस 2 पर x ग्रेटर देन 3। चलिए यहाँ पर ही जांचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर ही पहले समझिए, ये क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है ना कि क्वेश्चन में कहा है कि -3 से छोटा हो अगर x, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से छोटा हो किसका मान, x का मान, तो हम इसका फलन प्रयोग लेंगे। एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोड x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। या यहाँ इक्वल है मतलब बराबर है, तो x बराबर अगर -3 भी रहे ना तो हम क्या लेंगे, एफ एक्स की जगह पर मोड x प्लस 3 लेंगे, ठीक है। यहां पर ही देख लीजिए अगर -3 से बड़ा हो, -3 से बड़ा कौन हो, x, इसका मतलब यहां पर बड़ा ही x, और लेकिन ये 3 से क्या है, छोटा है। अगर -3 से बड़ा हो कौन, x से, यहां पर यही ना है, जिधर मुंह खुल रहा तो वो बड़ा होता है, तो -3 से बड़ा हो, तो -3 से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स की जगह पर -2x लेंगे, क्या लेंगे, -2x। लेकिन 3 से छोटा अगर x है, 3 से छोटा रहेगा तो भी हम क्या लेंगे, और 3 से बड़ा अगर x रहे तो हम क्या लेंगे, 6 + 2x लेंगे, ठीक है।
तो यहां पर हम दो गो बिंदु पर जांचेंगे, एक बिंदु -3 और एक किस पर, +3 पर जांचेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना कि -3 पर जांचते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x बराबर -3 पर जांचेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHL। क्या लिखेंगे, LHL। फिर हम क्या बताए थे आपको, लिमिट fx x टेंड्स, यहां -3 है तो -3 के पावर में क्या, -3 से छोटा लेते हैं ना LHL में, तो -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा यह है x है ना, -3 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में जो माइनस है इसका मतलब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा ये x है, मतलब fx की जगह पर हम क्या लेंगे, तो लेंगे लिमिट fx की जगह पर हम क्या लेंगे, मोड x + 3 और x टेंड्स -3 हो जाएगा ना, ऊपर में माइनस है। अब यहां पर क्या करेंगे ना कि x की जगह पर -3 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो मोड -3 + 3। अगर मोड से अगर बाहर निकले, सॉरी मोड के अंदर में अगर माइनस रहे तो बाहर निकलता तो क्या चिन्ह आता, प्लस में। अगर मोड के अंदर में माइनस रहता तो बाहर निकलता तो क्या चिन्ह आता, प्लस में ही रहता है। अब प्लस कितना 3, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 6। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, RHL में चलेंगे, RHL में तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx, अब क्या लिखेंगे, x टेंड्स -3 प्लस, मतलब -3 से ज्यादा, तो -3 से ज्यादा तो यह है -3, यहाँ पर जिधर मुंह खुला तो बड़ा, यहाँ x है, ठीक है, मतलब -3 से बड़ा है ये x, और x से छोटा है माइनस, मतलब x यहाँ बड़ा है, -3 से क्या है, बड़ा है, तो लिमिट लिखेंगे fx, तो -3 से बड़ा x है तो इसका fx कितना हो जाएगा, -2x, और x टेंड्स -3 प्लस, फिर कुछ नहीं करना है, x की जगह पर क्या रख देना है, -3, तो -2 गुने -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6, 3 दूना कितना होगा 6। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब एक और चेक करना पड़ेगा, x बराबर -3 पर, x बराबर -3। अच्छा एक बात बताओ कि x बराबर -3 यह है, मतलब fx का मान हम क्या लेंगे, fx बराबर लेंगे मोड x + 3, मतलब x की जगह पर हम क्या रखेंगे -3, तो मोड -3 और प्लस कितना 3, तो मोड से बाहर निकलेगा तो क्या चिन्ह बदलेगा, प्लस में, तो यहाँ आप क्या हो गया +3 और +3, यानी कितना हो गया 6। तो यहाँ देखिए तीनों के तीनों बराबर है, तो लास्ट में हम लिखेंगे ऐसे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx, इसीलिए x बराबर -3 पर संततः है, इतना लिख देंगे। समझ में आया ना कि तीनों के तीनों अगर बराबर है तो क्या होगा, संततः होगा। इसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, सॉरी अब हम इस पर कितना चेक करेंगे, x बराबर 3 पर चेक करेंगे। यहाँ दो गो है, एगो -3 एगो +3 है, तो दोनों पर चेक करेंगे। ठीक है, तो दोनों पर चेक करेंगे। हाँ तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो सुनिए, अब चेक करेंगे x बराबर 3 पर, कितना पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर। ठीक है, तो अगर x बराबर 3 पर चेक करेंगे ना, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में होती तो नहीं दोबारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर 3 पर तो क्या लिखेंगे, LHL, क्या लिखेंगे LHL, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट fx, फिर क्या लिखेंगे, x टेंड्स 3 माइनस 3 से छोटा हो, 3 से क्या हो, तो यहां नहीं लग रहा है कि 3 लेस देन x, मतलब 3 से छोटा है कौन, x, तो 3 से छोटा रहेगा तो fx का मान क्या लेना है, -2x, तो यहां लिख देंगे ऐसे, लिमिट fx के जगह पर क्या लिखेंगे, -2x, और x टेंस -3, मतलब x का मान जो है ना
कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो -6 2 गुना 3 यानी कि 3 दूना कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, एक RHL चलेंगे, RHL तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx और क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 3 प्लस, इसमें क्या है ना कि 3 से ज्यादा, 3 प्लस का मतलब हुआ कि x का जो मान है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा कौन है, ये है x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा x है, तो 3 से ज्यादा x है, तो इसका fx के यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट fx के यहाँ पर 6x + 2 x टेंड्स टू 3 प्लस, तो अब यहाँ पर बताओ x के यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 गुने 3 + 2 यानी कि 18 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बराबर है क्या, तो यहाँ -6 यहाँ +20 तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, इसीलिए x बराबर 3 पर संतता नहीं है, x बराबर 3 पर संतता नहीं है, इतना लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, जो देखिए दिया है fx बराबर mod x बटा x। ठीक है, लेकिन यदि x नॉट इक्वल टू 0, फिर दिया है 0 लेना है कब, जब x बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर x का मान 0 ना हो, 0 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, तो हम क्या लेंगे fx के यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 0 ना हो, मतलब 0 से कम हो वो भी चलेगा, 0 से ज्यादा है वो भी चलेगा, लेकिन 0 के बराबर ना हो। तो अगर 0 के बराबर ना हो ना, तो हम क्या लेंगे fx के यहाँ पर mod x बट्टा में x। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर 0 से, अगर x लेस देन 0, अगर 0 से छोटा हो x, अगर लेस देन, अगर मतलब 0 से छोटा हो x, तो mod x बराबर लेते हैं -x। ये बात याद रखिएगा, अगर 0 से छोटा x रहे तो mod x बराबर हम क्या लेंगे, -x लेंगे। तो पहले यहां पर देखिए 0 है ना बिंदु, तो हम 0 पर जांचेंगे, x बराबर 0 पर। ठीक है, क्या लिखने के लिए बताए थे, लिमिट fx x टेंड्स 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो, 0 ऊपर में जो माइनस लिखते हैं ना, इसका मतलब हुआ छोटा, अब प्लस के मतलब क्या हुआ, बड़ा। ऊपर में जो माइनस रहता है उसका मतलब छोटा और प्लस का मतलब बड़ा, मतलब 0 से छोटा हो। ठीक है, तो 0 से छोटा हो मतलब एकरे में होगा, क्योंकि ना तो 0 के बराबर है ना तो 0 से 0 के तो बराबर नहीं ना है, 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा हो तो यही वाला मान में होगा, मतलब कि क्या लेंगे लिमिट fx के जगह पर क्या लिखेंगे, mod x बटा x, mod x बटा x, फिर x टेंड्स क्या 0 माइनस। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है, 0 से छोटा है x, है ना, मतलब x लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो mod x बराबर हम कितना रखेंगे, -x रखेंगे। याद रखिएगा mod x बराबर हम क्या लेंगे, क्योंकि अगर x काट देंगे तो 1 आ जाएगा ऐसे, लेकिन 1 तो ना 0 से छोटा आना चाहिए, तो mod x बराबर हम क्या लेंगे, -x लेंगे। तो ऐसे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स 0 माइनस, मतलब क्या इस क्या लिखेंगे इसको -x, mod x बराबर
बट्टा में x, तो कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और दोनों सेम रहे ना तो इसका मान कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -x ऊपर है, x ऊपर, तो कट के मान लीजिए 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर -1। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -x क्यों लिए, क्योंकि यहाँ जो है ना 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा हो x, तो क्योंकि अगर हम प्लस में लेंगे तो x कट के कितना आ जाएगा 1 ना आएगा, मतलब आ जाएगा 1, जो प्लस में 1 आ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा ना हो जाएगा, इसीलिए 0 से छोटा x हो, तो इसलिए मोड x बराबर हम क्या लेंगे -x लेंगे, तो -x दे दिए बटा में x दे दिए, अब दोनों सेम हो जाए ना तो इसका मान क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन से मतलब कि क्या लिख देंगे। RHL में चलेंगे, RHL में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स 0 प्लस 0 से बड़ा हो, तो 0 से भी बड़ा हो तो वही कंडीशन लेना पड़ेगा, लेकिन यहां देख लीजिएगा 0 से बड़ा है x, मतलब x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो यहां पर ही प्लस वाला ही मान आना चाहिए, मोड x के जगह पर नहीं रखना कुछ। देख लीजिए, तो लिमिट fx की जगह पर मतलब 0 के बराबर लेना है जी, तो मोड x बट्टा में x, यही हो जाएगा fx की जगह पर, x टेंड्स टू क्या 0 प्लस। ठीक है, अब ऊपर में x से नीचे में भी x, इसका वैल्यू क्या होगा +1, लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि यहां LHS में आया, LHL में आया -1, RHL में आया +1, दोनों बराबर है, तो आप बोलिएगा कि सर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो लिख देंगे ऐसे, चूंकि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, दिया है इसी टाइप पर है जो अभी बताए हैं, fx बराबर दिया है x बट्टा मोड x, यदि x 0 से छोटा हो तब, और -1 लेना है यदि कब, जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। सीधी सी बात है, अभी हम आपको बताए थे कि अगर x का मान 0 से छोटा हो, यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 0 है ना, इसका मतलब हुआ 0 से छोटा है x, तो fx के जगह पर ये लेना है। ठीक है, यहां x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब क्या है ना, 0 से बड़ा अगर x हो, 0 से बड़ा अगर x हो तो हम fx के जगह पर क्या लेंगे -1 लेंगे। ठीक है, या x बराबर 0 हो तो भी हम क्या लेंगे -1 लेंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, LHL में चलते हैं। अच्छा, इसमें किस पर जांचेंगे, x बराबर 0 है ना, तो x बराबर 0 पर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे LHL, फिर क्या लिखेंगे लिमिट fx, फिर क्या लिखेंगे x टेंड्स 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा, यहां छोटा ही पढ़िए इसको। ठीक है, तो 0 से छोटा कहां है, यहां है ना, तो आप बताइए क्या लिखेंगे हम, लिमिट fx के यहां पर क्या हो जाएगा, x बटा मोड x हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम यहां पर जो है ना x जो है लेस देन 0, इसीलिए क्या लिखेंगे, मोड x बराबर हम क्या लेंगे -1। क्यों ले रहे हैं -1, पता चल रहा है, क्योंकि 0 से छोटा x होना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्लस में डाल लेते तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, तो 0 से छोटा होना चाहिए मेरे भाई, इसी कारण जो है ना इसको लेते हैं -1 लेते हैं, मोड x बराबर क्या लेते हैं, मोड x बराबर हम क्या लेते हैं -x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं
और x टेंड्स 0 माइनस, तो क्या लिखेंगे लिमिट, देख लीजिए ऊपर में x है नीचे में -x हो जाएगा, x टेंड्स क्या होगा 0 माइनस। तो अब देखिए ऊपर वाला नीचे वाला समान है लेकिन नीचे में माइनस है तो कट के कितना -1 ना आएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे में माइनस है तो क्या आएगा -1, अगर प्लस रहता तो +1। अब यहां पर इस सवाल है RHL में देख चलते हैं, RHL। तो RHL में क्या है ना कि x बराबर क्या है, सॉरी 0 पर नहीं, लिमिट लिखेंगे fx x टेंड्स 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा रहे ना, यहां पे देखो 0 से बड़ा है ना x, अगर 0 से बड़ा x है तो fx की जगह पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे -1, मतलब इसका मान क्या आ गया -1, ठीक है। क्योंकि यहां पर 0 प्लस है तो 0 प्लस यानी कि fx का मान कितना हो जाएगा -1, डायरेक्ट लिख देंगे -1। अब इसी में देख लीजिए, अब x बराबर क्या है 0 लेते हैं, x बराबर 0 पर जाते हैं ना, तो x बराबर 0 लेना पड़ेगा, यानी कि fx की जगह पर क्या हो जाएगा बताइए। अगर x बराबर 0 है, x बराबर 0 तो fx बराबर क्या होगा -1। अब देखिए तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ सर तीनों के तीनों बराबर है, तो हम ऐसे लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx से, इसीलिए x बराबर 0 पर संततः है तीनों बराबर है तो x बराबर 0 पर संततः होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप लोग जो है मेहनत कीजिए, इस सबको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैथ जो होता है ना एक प्रैक्टिस करने का विषय होता है, जितनी मेहनत कीजिएगा जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है ना, जो देखिए कि fx बराबर दिया है x + 1 if x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x² + 1 इफ अगर x लेस देन 1, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, यहां पर क्या चीज दिया है ना कि fx का जो वैल्यू है, फलन जो है fx का जो वैल्यू है अगर 1 के बराबर हो, x बराबर 1 हो तो हम ये फलन लेंगे, fx की जगह पर हम क्या लेंगे x + 1 लेंगे, या 1 से बड़ा हो तो भी हम fx की जगह पर क्या लेंगे x + 1 लेंगे। लेकिन अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो हम fx कितना लेंगे x² + 1 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे LHL, फिर क्या लिखेंगे लिमिट fx, ठीक है, x टेंड्स क्या लेंगे x बराबर 1 है ना यहाँ पर, तो 1 पर जांचेंगे, 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे 1 माइनस, यानी कि 1 से छोटा, 1 माइनस क्या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेंगे तो 1 से छोटा यह है, तो मतलब लिखेंगे ऐसे लिमिट fx 1 से छोटा रहे तो क्या होगा x² + 1 होगा fx की जगह पर, x टेंड्स क्या होगा 1 माइनस, अब x की जगह पर कितना रखना है 1 रखना है, ये छोटा का संकेत है, सिर्फ x 1 रहा है प्लस में 1, हाँ तो देख लीजिए 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना RHL से चलेंगे, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे RHL, फिर क्या लिखेंगे लिमिट fx x टेंड्स 1 प्लस, क्या लिखेंगे 1 प्लस, मतलब x का जो मान होगा ना 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा है यह है ना, सॉरी 1 से ज्यादा यह है ना,
तो एफ एक्स की जगह पर क्या ऐसे लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक से ज्यादा है ना जी, तो यहां पर एफ एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स प्लस 1। आप बताइए क्या लिखेंगे, एक्स टेंस 1 प्लस, मतलब एक्स की जगह पर आप कितना रख लेंगे, 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम x बराबर कितना पर जांच रहे थे, 1 पर, तो x के बराबर 1 हो तो देखो तो x बराबर 1 है, मतलब एफ एक्स की जगह पर हम क्या लेंगे, तो x + 1 लेंगे, लेकिन x की जगह पर कितना है 1, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। देखिए तो तीनों के तीनों बराबर है, अगर तीनों के तीनों बराबर है तो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ऐसे चुकी करके लिख देंगे, चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, इसीलिए क्या लिखेंगे बताइए तो, x बराबर 1 पर संततः है, कंटिन्यूटी है, तीनों बराबर है इसलिए कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 11 नंबर देखते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर क्या है ना, एक्स क्यू है -3 है, यदि कब, यदि x लेस देन इक्वल टू और x² + 1 यदि x ग्रेटर देन 2 हो, मतलब 2 से बड़ा हो। इसका मतलब समझते ही होंगे, अगर 2 से छोटा x है, लेस देन है यहाँ, ठीक है, तो 2 से छोटा x है तो हमको क्या लेना होगा, x³ - 3 एफ एक्स की जगह पर लेना है, या x बराबर 2 हो तो भी हम क्या लेंगे, अगर x बराबर 2 हो तो भी हम क्या लेंगे, x³ - 3 लेंगे। ठीक है, अगर 2 से बड़ा x हो, 2 से क्या हो, बड़ा x हो, तो हम क्या लेंगे, एफ एक्स की जगह पर x² + 1 लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एल एच एल, पहले तो लिखेंगे x बराबर 2 है तो 2 पर, फिर लिखेंगे एल एच एल। ठीक है, फिर क्या लिखने के लिए बताए थे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू माइनस 2 से छोटा, तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यहाँ है कि नहीं है, तो इसका एफ एक्स की जगह पर कौन लेंगे बताइए, तो लिमिट एफ एक्स के जगह पर कौन हो जाएगा, x³ - 3। क्यों लिखे मेरे भाई, तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा देखिए तो x है, यहां लेस देन है ना, इसका मतलब है 2 बड़ा है, x छोटा है, जिधर मुंह खुला रहता ना वो बड़ा होता है, यानी कि 2 बड़ा है और x क्या है, छोटा है, तो अगर 2 से छोटा रहे तो हम एफ एक्स की जगह पर क्या लिखते हैं, x³ - 3, ध्यान लिख दिए ना, फिर वही चीज लिख देंगे, x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ -2 नहीं लेना है, ये तो संकेत है 2 से छोटा का, तो यहाँ पर x के पर 2 ये रखना है, 2 का क्यू -3, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 8 - 3 यानी कितना बचेगा 5, यानी कि 5 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर एच एल में चलेंगे, आर एच एल में चलेंगे। ठीक है, तो आर एच एल में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू प्लस का मतलब हुआ 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यह है ना, x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स के यहाँ पर क्या लेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, लिमिट एफ एक्स 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा है कौन, तो एफ एक्स के यहाँ पर x² + 1 और x टेंड्स 2 प्लस यानी कि 2, तो x के मान आप कितना रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां पर हम भी गौर करते हैं कि x बराबर 2 लेते हैं, क्या करते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो अगर x बराबर हम 2 लेते हैं ना, तो देखिए x बराबर 2 रहेगा तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या लेंगे,
x बराबर 2 है तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या लेंगे एक्स क्यू माइनस 3, मतलब x की जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, सॉरी x के पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, माइनस 3 जो घटा देंगे तो कितना जाएगा 5। यहाँ देखिए यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तीनों में 5 है ना मान, तो हम क्या लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर है ना, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, इसीलिए x बराबर 2 पर संततः है। ठीक है, अब इसको जो है ना आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोको हो सकता है तो, और नहीं तो इसको घर पर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पर जरूर लिख लिख प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं, लिखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 10 माइनस 1 यदि कब लेना है जब एक्स लेस देन इक्वल और एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल सॉरी 1। ठीक है, यानी कि आपको पहले ये x बराबर 1 पर जांचना है। इसका मतलब क्या, फिर इसमें क्या लिखेंगे बताइए, x बराबर 1, क्या लिखेंगे x बराबर 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे एल एच एल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे लिमिट एफ एक्स और क्या लिखेंगे h टेंड्स 1 माइनस के मतलब एक से छोटा, तो एक से छोटा x है ना, तो फिर क्या लिखेंगे लिमिट एक से छोटा, तो एक से छोटा x के पावर 10 माइनस 1 x टेंड्स 1 माइनस लिखेंगे, मतलब x का मान 1 देख लीजिए कितना रखना है 1 के पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका मान कितना था 1 माइनस 1 क्या 0 हो जाएगा आर एच एल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स 1 प्लस एक से बड़ा, तो एक से बड़ा यह है x ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से बड़ा, तो एक से बड़ा रहेगा तो एफ एक्स के यहाँ पर क्या लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ऐसा लिख देंगे लिमिट एफ एक्स के यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स 1 प्लस, तो x के यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर ही 1 आ गया, तो आगे क्या निकाले, क्यों निकाले, इसी बन जाएगा चुपचाप लिख दीजिए चूंकि एल एच एल बराबर नॉट इक्वल टू आर एच एल मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 1 पर संततः नहीं है, इतना लिख देंगे। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, तो क्वेश्चन नंबर तो 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगर जो है ना हम कहेंगे कि इस सारे प्रश्नों को जो है ना घर पर एक बार 2 बार जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना एकदम आसानी से एफ एक्स बराबर दिया है x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल 1 और x माइनस 5 लेना है कब, यदि x ग्रेटर देन 1 पर एक संतता फलन है। ठीक है, देखो आसान है, इसको भी साबित करना बड़ी आसान है कि नहीं है। पहले यहाँ पर बिंदु देख लीजिए 1 है ना, इसका मतलब यहाँ पर हम x बराबर किस पर जांचेंगे 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1। ठीक है, फिर क्या लिखने के लिए बताए थे एल एच लिमिट एफ एक्स, ठीक है, और x टेंड्स 1 माइनस, आप एक और करेंगे
अगर 1 माइनस के मतलब यहां पर क्या हुआ, एक से छोटा, तो एक से छोटा यहां है देखिए, तो x लेस देन 1 मतलब कि एक से छोटा है x, है ना, एक मतलब बोल रहे हैं 1 से छोटा कौन है, x, तो fx के जगह पर क्या लेना होगा, x प्लस 5, तो यहां लिख देंगे ऐसे लिमिट x प्लस 5 x टेंड्स 1 माइनस, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आर एच एल में चलेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स 1 प्लस एक से बड़ा, एक से क्या हो बड़ा हो, तो एक से बड़ा हो x, 1 से बड़ा हो x, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट 1 से बड़ा है ना, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा गया x माइनस 5 x टेंड्स 1 प्लस, अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस 5 यानी कि -4, क्या दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो यहां लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर एल एच एल बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे x बराबर 1 पर संतता नहीं है, ठीक है, x बराबर 1 पर संतता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 में जो है ना सांतत्य पर विचार कीजिए, ये कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए गौर से। लिखा है कि एफ एक्स बराबर दिया है, यदि 3 लेंगे कब, जब 0 लेस देन इक्वल x हो और x लेस देन 1 हो। 4 लेंगे कब, जब यदि 1 लेस देन इक्वल लेस देन x लेस देन 3, और 5 लेंगे कब, जब 3 लेस देन इक्वल x लेस देन 10 मतलब 10, ये दिया। इसका मतलब पहले समझिए, कह रहा है ना कि अगर देख लो, इसका मतलब पहले समझिए, 0 लेस देन x फिर लेस देन इक्वल 1, अगर x का मान 0 से बड़ा हो, याद रखिएगा x का मान 0 से क्या हो बड़ा हो, लेकिन यहां पर जो है ना 1 से छोटा हो, यहां पर क्या है कि 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है x, यहां पर अगर 0 से बड़ा रहेगा तो हम क्या लेंगे, 0 से बड़ा रहेगा तो हम क्या लेंगे, तो मतलब ये वाला मान लेंगे 3, अगर 1 से छोटा रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, यही वाला मान लेंगे 3, लेकिन अगर x बराबर 0 है, 0 बराबर x है ना, x बराबर क्या हो 0 हो, तो भी हम एफ एक्स के जगह पर क्या लेंगे 3, अगर x बराबर 1 हो, x बराबर क्या हो 1 हो, x बराबर अगर 1 भी रहे तो एफ एक्स के जगह पर क्या लेंगे 3, समझ में आया, चलिए। लेकिन यहां पर इस चीज को समझिए, 1 लेस देन x मतलब 1 से छोटा हो, कौन x जो है, सॉरी 1 से बड़ा हो, x यहां जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, मतलब x बड़ा है लेकिन 1 क्या है छोटा है, लेकिन 3 से छोटा है कौन x, तो इसको लेना है। अगर 3 से बड़ा रहे x या 3 के बराबर x रहे तो 5 लेना है, और x से मतलब 10 से क्या हो x छोटा हो या x बराबर 10 हो, ठीक है। तो इसमें हम 2 बिंदु पर जांचेंगे, पहला यहाँ 1, यहाँ पर 3 पर, क्यों, क्योंकि सर 10 पर क्यों नहीं जांच किए, क्योंकि देखो 10 से छोटा हो लेकिन 10 से 12 x तो नहीं दिया हुआ, इसलिए इस पर नहीं जांचेंगे, हम पहले जांचेंगे x बराबर 1 पर,
क्या करेंगे, x बराबर 1 पर, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे, x टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटा हो x का मान, एक से छोटा है x से, तो एफ एक्स की जगह पर यहां डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 3। अच्छा, और फिर क्या लिखेंगे, लिमिट आर एच एल ना, आर एच एल, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस 1 प्लस एक से बड़ा, अच्छा एक से बड़ा x है कि नहीं, मतलब एफ एक्स की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 4। अब ये बताइए कि दोनों आपस में बराबर है, तो बोलिएगा सर नहीं बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं, इसीलिए x बराबर 1 पर संतता नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहीं पर जांच कर देते हैं, देख लीजिए। अब हम x बराबर 3 पर जांच करते हैं, x बराबर किस पर जांच करते हैं, 3 पर। तो अगर 3 पर भी जांच करते हैं ना, तो पहले क्या लिखेंगे, लिमिट पहले तो एल एच एल ना, एल एच एल, तो फिर क्या लिखना है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस 3 माइनस, 3 से छोटा, 3 से छोटा हो कौन, x, तो 3 से छोटा x यह है, तो 3 से छोटा अगर x यह है, तो एफ एक्स की जगह पर हमको कितना लेना है, 4, तो 3 से छोटा है, यानी कि एफ एक्स की जगह पर हमको क्या लेना है, 4। ठीक है, मतलब इसका पूरा मान कितना जाएगा, 4। फिर आर एच एल में चढ़ देंगे, आर एच एल, तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस 3 प्लस 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा x है ना, यहाँ जिधर मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है, तो ये इधर मुंह खुला होता है, ये नहीं कि x बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 से बड़ा x है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या लेंगे, इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 5। अब ये बताइए कि दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, फिर क्या लिख देंगे, x बराबर 3 पर संतता नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 पर चलते हैं। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ना कि एफ एक्स बराबर दिया है और 2x यदि x लेस देन 0, यहाँ 0 यदि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, 4x यदि कब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां सोचने वाली बात है कि एक 0 है एक 1 है। ठीक है, तो हमें 0 पर जांचना होगा और 1 पर। तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर जांचते हैं, x बराबर 0 पर। ठीक है, तो क्या बताए थे, एल एच एल बताए थे, फिर क्या बताए थे, लिमिट एफ एक्स और x टेंड्स 0 माइनस 0 से छोटा। देखिए तो यहां नहीं है कि 0 से छोटा x है, तो एफ एक्स की जगह पर कितना लेना है, 2x, तो यहां पे लिख देंगे ऐसे, लिमिट क्या हो जाएगा, 2x x टेंड्स 0 माइनस, मतलब x का मान 0 रख दो, तो यहाँ पर 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आर एच एल में चलेंगे, आर एच एल में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट बोलिए एफ एक्स और यहां पर x टेंस 0 प्लस
मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा x है क्या, है ना। तो 0 से बड़ा अगर x है तो fx की जगह पर हम क्या लेंगे, 0, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 0। अब x बराबर हम कितना पर जांच कर रहे हैं, 0। अब बताइए x बराबर 0 है, मतलब fx बराबर क्या हो जाएगा, तो 0, क्योंकि x बराबर 0 है ना, तो fx बराबर क्या होगा, 0। तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx, इसीलिए x बराबर 0 पर संतत है। समझ गए, x बराबर 0 पर संतत है। अब इसी में क्या करेंगे ना, अब हम किस पर जांचेंगे, चलिए जांचते हैं, x बराबर 1 पर, किस पर जांचेंगे, 1 पर। तो क्या लिखेंगे, लिमिट, पहले तो LHL लिख लेंगे ना, LHL, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स 1 माइनस का मतलब हुआ कि एक से छोटा, तो एक से छोटा x, क्योंकि यहां पर देखिए x लेस देन 1, मतलब एक से एक बड़ा है, x क्या है, छोटा है, तो x का मान जो है एक से छोटा होना चाहिए, तो क्या मिलेगा fx के यहाँ पर, 0, यानी कि इसका टोटल मान क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए RHL में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स टू 1 प्लस, एक से बड़ा, तो एक से बड़ा x से, एक से बड़ा x से, तो हम fx के जगह पर क्या लिखेंगे, 4x, क्या लिखेंगे ऐसे, लिमिट 4x x टेंड्स 1 प्लस, मतलब x का मान कितना रखना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 4। देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 0, यहाँ कितना 4 है, अगर बराबर नहीं तो क्या लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए x बराबर 1 पर संततता नहीं है, x बराबर 1 पर संततता नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको जो है आप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है, बस हम यही कहेंगे, अगर आपको इंटर में टॉप करना है ना, तो आप जो है ना मैथ को जो है ना 100 में 100 लाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा रहता है ना वही जो है लड़का अच्छा कर पाता है। ऐसे तो हम नहीं कहते कि सभी विषय पर ध्यान दीजिए, लेकिन मैथ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो अगर fx बराबर दिया है, यदि -2 लेते हैं, कब लेंगे, जब x लेस देन इक्वल -1 हो। अच्छा 2x कब लेंगे, यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1। 2 कब लेंगे, यदि x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए जांचना है आपको, कैसे जांच करेंगे बताइए, बताइए क्या लिखेंगे, -2 है यहाँ। ठीक है, तो यहां देखिए तो -1 है और 1 है, इसका मतलब यहां पर ही आपको कौन सा बिंदु लेकर जांचना है, पहले तो x बराबर -1 पर, उसके बाद x बराबर 1 पर जांचना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे x बराबर क्या, -1 पर जांच, फिर देख लीजिए लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, fx LHL में, हाँ, फिर क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू -1 का -1 से छोटा, देखिए तो -1 से छोटा है x, तो fx की जगह पर कितना लेना है, -2, डायरेक्ट लिख दीजिए -2। ठीक है, RHL में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स 1 प्लस, सॉरी -1 प्लस, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा x से क्या है ना, तो -1 से बड़ा x हो तो fx के यहाँ पर क्या लेंगे, 2x, तो लिमिट
2x x क्या लिखेंगे टेंस -1 प्लस, मतलब x का मान माइनस, तो 2 गुने -1 तो क्या हो जाएगा -2। x बराबर लेना है -1, x बराबर क्या लेना है -1 पर जांचते हैं। देखिए दोनों आपस में बराबर आ चुका है, अब यहाँ पर x बराबर -2 पर जांच लेते हैं। तो अगर x बराबर -2 रहे, सॉरी -1 रहे, है ना, x बराबर -1 रहे तो fx का मान कितना लेना है, तो fx का मान लेना है -2। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए तीनों के तीनों बराबर आएगा कि नहीं आ गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर क्या fx, बराबर में क्या है fx, यानी कि fx की जगह पर जो है तीनों के तीनों क्या है आपस में बराबर है, तो x बराबर -1 पर संतता है, यहां पर क्या लिख देंगे x बराबर 1 पर संतता है। अब हम क्या जांच करेंगे, +1 पर जांचते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ऐसे LHL x बराबर 1 पर LHL। ठीक है, यहां लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे लिमिट fx x टेंड्स 1 माइनस एक से छोटा, तो एक से छोटा कौन है, देखिए तो एक है और एक से छोटा एक से, यानी 1 से छोटा एक से, तो 1 से छोटा x है तो fx के जगह पर क्या लेना है 2x, तो यहां पर क्या लिख देंगे लिमिट fx के जगह पर 2x x टेंड्स 1 माइनस, मतलब x का मान 1, तो उससे गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 यानी कि 2। ठीक है, अब हम RHL में चलेंगे, क्या करेंगे RHL में, तो क्या लिखेंगे लिमिट fx x टेंड्स 1 प्लस एक से बड़ा, तो एक से बड़ा हो तो हम fx बराबर क्या लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है, तो fx बराबर यहां डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि एक से बड़ा है तो यहां डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बताइए, x बराबर 1 किस पर जांचेंगे 1, तो अगर x बराबर 1 हो तो यहां देख लीजिए, तो x बराबर 1 हो तो fx बराबर क्या लेंगे 2x, तो fx बराबर क्या लेंगे 2x। अब बताओ x के पर 1 रखेंगे, यानी कि 2 गुने 1 यानी कितना आ जाएगा 2। तो देखिए अब तीनों के तीनों बराबर आया कि नहीं आया, तो बोलेगा हाँ सर बराबर तो आया है, तो यहां लिख देंगे ऐसा करके लिख देंगे, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx, और क्या लिख देंगे इसीलिए x बराबर 1 पर संतता है, तीनों के तीनों बराबर आया। देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तीनों के तीनों क्या आया है बराबर आया है, तो ये क्या होगा संतता होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप अपना किताब में देख लीजिए। हम तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है ना इतना अच्छा करो, लेकिन हाँ हमारा वीडियो को भी जो है ना शेयर करा करो, अगर शेयर करोगे तभी तो हमें मनोबल बढ़ेगा, और अच्छा से व्यू और लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, अपने दोस्तों और को भी बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 नंबर। ज़्यादातर हम पढ़ाने की बातें करते हैं, पढ़ाई से सिर्फ मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ना, देखिए इसमें आपको a और b के मान को ज्ञात करना है। क्या करना है, तो a और b का मान निकालना है, मतलब a का बराबर वाट है, b बराबर वाट है, ये मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि fx बराबर दिया है कि ax प्लस 1 यदि कब होगा, जब x लेस देन इक्वल 3 हो, और bx प्लस 3 लेना है कब लेंगे, यदि क्या दिया हुआ है x
ग्रेटर देन 3 हो। यहाँ ये भी चीज लिखा है कि x बराबर 3 पर संततः है। देखिए x बराबर 3 पर संततः है, ये पहले ही कह चुका है, तो लिखेंगे ऐसे। पहले तो हम x बराबर 3 पर ही संततः है, ये तो मालूम है हमको, तो ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 3 पर, पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे एल एच एल, ठीक है। फिर क्या बताए थे, जैसे बताए थे लिमिट एफ एक्स बताए थे ना, x टेंड्स 3 माइनस 3 से छोटा, तो यहां देखिए x लेस देन 3 है ना, इक्वल भी है, तो 3 से छोटा रहे तो एफ एक्स बराबर हमको क्या लेना है, ऐसे लिखेंगे लिमिट ए एक्स प्लस 1 लेना है, x टेंड्स कितना 3 माइनस, मतलब यहां x का मान कितना रख देना है 3, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक a गुना 3 प्लस 1, मतलब 3a प्लस क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। अब हम क्या चल देते हैं, देखिए RHL चल जाते हैं, RHL, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे लिमिट एफ एक्स 3 माइनस 3 सॉरी प्लस ना, RHL प्लस ना, 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा हो इसमें मिलेगा हमें, तो क्या लिखेंगे लिमिट क्या लिखाएगा एफ एक्स के यहाँ पर बी एक्स प्लस 3, एक्स पर एक्स टेंस 3 प्लस लिखेंगे, एक्स का मान कितना रखेंगे 3, एक्स का मान कितना रखेंगे 3, तो चलो क्या लिखेंगे b गुना 3 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3, साथ में एफ एक्स भी होता है, तो इसको क्या है ना कि x बराबर 3 पर संततः दिले हैं, ठीक है, तो हम क्यों ज्यादा निकालें, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ऐसे, चूंकि x बराबर 3 पर संततः है, इसीलिए एल एच एल बराबर क्या होगा RHL बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है ना, तो हम दूगो से ही मान निकालेंगे, एफ एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम एल एच एल निकाले हैं और RHL निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए ना कि एल एच एल का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 3a प्लस 1 है बराबर, RHL का मान कितना है 3b प्लस 1। तो आप देखिए आंसर किस टाइप से देता है, ऐसे हम अगर करते हैं कि 3a ये प्लस 1 उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, मतलब कि 3a बराबर हो जाएगा 3b, यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 बचेगा, ये 3 गुना में उधर गया तो भागा में, तो 3b प्लस 2 बटा में 3। अब आंसर देखिए किस टाइप से देता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर इस टाइप से ही दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि a बराबर 3b बटा में ऐसे प्लस 2 बटा 3, 3 कट जाएगा, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा b प्लस 2 बटा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी का मान निकालना है, तो a बराबर तो इतना आ गया, ठीक है, b बराबर अपने मन से कुछ मतलब या तो b बराबर भी निकाल सकते हैं आप, चलिए तो आंसर में शायद इसी टाइप से दे रहा होगा, देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है जो देखिए, लेमडा का मान निकालना है, लेमडा का मान निकालना है, एफ एक्स बराबर दिया है और लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यदि कब क्या दिया हुआ है, यदि x लेस देन इक्वल 0, 4x प्लस 1, यदि x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन क्या हो 0 हो, फिर करा कि x बराबर 0 पर संततः है, पहले से दिया है, करा कि x बराबर 1 पर भी संततः की विचार कीजिए, फिर करा कि x बराबर 1 पर भी संततः की विचार करना है, ठीक है, मतलब जांचना है। तो देखिए यहां पर क्या है ना,
पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0, तो x बराबर 0 पर हम लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम निकालते थे उसे निकालेंगे, x बराबर 0 पर, फिर क्या लिखेंगे, एल एच एल लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, लिमिट एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख देंगे, x टेंड्स 0 माइनस 0 से छोटा, 0 से छोटा। अच्छा बताइए कि 0 से छोटा यह है ना, तो इसमें एफ एक्स के यहाँ पर क्या लेंगे, तो लिमिट लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x टेंड्स 0 माइनस x के यहाँ पर क्या लेंगे, 0, तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 0, यानी कि और यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 ही आएगा। तो क्या होगा, लेमडा से गुना करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि यहाँ तो लेमडा खत्म हो जाएगा। अगर चलो आरएचएल में निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो यह है, तो 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ टेंड्स 0 प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, तो x के यहाँ पर 0 को तो 0 4 गुने 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ लेमडा का मान निकालना है, x बराबर 0 पर संता दिया हुआ, ये बात सही है, लेकिन लेमडा है क्या दोनों में, जब लेमडा है ये नहीं तो मान कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पर लेमडा प्लस में कुछ रहता तो ना मान निकलता। तो लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 पर लेमडा का मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं है, x बराबर 0 पर लेमडा का मान संभव नहीं है। देख लीजिए आंसर में क्या लिखता, x बराबर 0 पर लेमडा का मान जो है ना संभव नहीं है, निकालना संभव यहाँ नहीं है। बस इतना लिख दीजिए लास्ट में कि x बराबर 0 पर लेमडा का मान जो है ना संभव नहीं है, मतलब किसी भी मान के लिए जो है संतता नहीं है। लेकिन 1 पर भी जांचना है, तो चलो इसको भी जांच लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इसी में है कि x बराबर 1 पर जांचना है, तो x बराबर 1 पर भी जांच लीजिए। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स 1 माइनस, मतलब 1 से छोटा हो। अच्छा एक बात बताओ, 1 से छोटा हो ये ना करा, मतलब यही मान आ जाएगा, यही मान आएगा ना, 1 से क्या हो, छोटा हो। तो 1 से छोटा का मतलब है कि 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा जरूर हो, 0 से तो बड़ा होगा शायद। तो हम क्या ले लेंगे बताइए, हम ले लेते हैं ये मान, मतलब कि लिमिट 4x प्लस 1 x टेंड्स 0 माइनस सॉरी 1 माइनस 1 से छोटा, देखो यहाँ पर 0 से बड़ा हो, है ना, 0 से छोटा हो, लेकिन देखिए -1 है मतलब 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा मतलब क्या हो सकता है, 0.25 भी तो हो सकता, जैसे 0.25 भी तो हो सकता, मतलब 0 से बड़ा तो हो सकता है ना x, मतलब तो 0 से बड़ा होगा यानी कि 4x, यानी कि क्या ले लिए, चलो तो x का मान क्या रख देंगे, 4 गुने 1 यानी प्लस 1 यानी कि 4 एकम 4 1 5, कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया। फिर क्या लेंगे हम बताइए, ये LHL हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, RHL, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन होगा, इसी में आएगा, ये समझता हो जाएगा क्या, 1 से बड़ा, 1 से अगर बड़ा हम लेते हैं तो 1 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा ही वाला मान होगा, इसी में ना होगा। जैसे देखिए 0 से बड़ा हो x, इसका मतलब समझिए 0 से बड़ा हो x 0 से, इसका मतलब हुआ कि 0.1 होगा, एक बीच में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, मतलब 0 से बड़ा हो। तो देख लीजिए यहाँ पर ही एक माइनस था तो 0.12 भी होगा, लेकिन देखिए एकड़े में ना आता है, इसी में नहीं आ रहा है ना, है ना। फिर 1 भी हो तो एकड़े में आएगा, 2 भी हो तो एकड़े में आएगा, 3 भी हो, 0 से तो बड़ा होना चाहिए,
एक्स, तो इसी में हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट क्या लिख देंगे, एफ एक्स की जगह पर 4x प्लस 1, एक्स टेंड्स 1 प्लस एक्स की जगह पर रख देंगे तो 4 गुना 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। इसका भी 5 आ गया, ये दोनों का क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम x बराबर 1 ले लेते हैं। देखिए x बराबर 1 का मतलब हुआ 0 से बड़ा है x, ई वाला कंडीशन का फॉलो कर रहा है, 0 से बड़ा है ना। जैसे अगर हम यहाँ 1 रख देते तो 0 से, तो देखिए यहाँ एफ एक्स के यहाँ पर 4x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि x के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 4 गुने 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो एल एच एल बराबर हम क्या लिखेंगे, आर एच एल बराबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स, तीनों बराबर है। तो x बराबर चुकी करके लिख देंगे, x बराबर 1 पर संतता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आज 20 तक ला ही बताने वाले हैं। तो इसमें दिया है ना कि gx बराबर दे दिया है आपको, x टेंस, फिर बड़ी क्वेश्चन में x दिया हुआ है, करा कि फलन समस्त पूर्णांकों बिंदुओं पर असंतता है, यानी कि उस महत्तम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, महत्तम पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो x के बराबर हो या x से कम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपना किताब में। तो चलिए देखिए, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम जो है ना x बराबर कुछ मान लेते हैं। जैसे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि x बराबर a पूर्णांक, x बराबर क्या मान लेते हैं, a पूर्णांक पर, ठीक है। x बराबर यहां पर हम क्या मान लिए, a पूर्णांक। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना कि जैसे नियम बताए थे आपको, एल एच एल बताए थे ना, वैसी लिमिट यहाँ एफ एक्स की जगह पर जी एक्स है तो यहाँ पर जी एक्स लिखेंगे, ठीक है। और एक्स टाइम्स यहाँ हम एक्स बराबर क्या लेंगे, ए यहाँ पर माइनस, लेकिन अगर कोई चर हो ना, ठीक है, तो हम जो है ए माइनस को लिखेंगे ऐसे, ए माइनस एच, और एच का मान लेंगे 0, एच टेंस क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि लिमिट जी एक्स की जगह पर क्या है, एक्स से, इसको हम बड़ी कोष्ट यानी कि ऐसे इंटरनल बोला जाता है इसको, ओपन शायद। अच्छा देखिए एक्स टाइम्स क्या है, ए माइनस है ना, एक से छोटा। तो एक ए माइनस की जगह पर हम क्या बताए थे, ए माइनस की जगह पर हम बताए कि ए माइनस एच लीजिएगा, क्या लेना है, तो ऐसे लिखिएगा लिमिट, बोलिए क्या लेंगे, ए माइनस मतलब क्या, ए माइनस एच, फिर माइनस बड़ी क्वेश्चन में है, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस एच, ठीक है। एच टेंड्स क्या हो जाएगा 0, हम बताए थे ना जब ए माइनस एच लिखते हैं तो एच का मान कितना ले लेंगे 0। अब क्या करेंगे, एच की जगह पर 0 रख देंगे, देख लो ए माइनस 0 फिर माइनस क्या हो जाएगा, बड़ी कोष्ट ए माइनस 0, तो हमारा क्या मिलेगा, ए माइनस बड़ी कोष्ट ए, ऐसे मिलेगा। इसको हम फिर क्या करेंगे, आर एच एल में चलेंगे, क्या करेंगे आर एच एल में। तो क्या लिखेंगे, लिमिट जी एक्स, क्या लिखेंगे जी एक्स, एक्स टेंड्स ए प्लस, सब में तो एक ही फॉर्मूला से एक ही नियम से हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस है तो हम क्या बताए थे, लिमिट, पहले देख लीजिए, एक्स टेंड्स ए प्लस, जी एक्स की जगह पर क्या लेंगे, एक्स माइनस यहाँ पर एक्स बड़ी क्वेश्चन में है, ए प्लस की जगह पर क्या लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे बताइए, एक्स की जगह पर ए प्लस का मतलब यहाँ एक्स के आप लिखना है ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, ठीक है। और यहाँ क्या लेंगे, एच टेंड्स 0, मतलब एच बराबर हम टर्म में से क्या बैठाएंगे 0, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, तो ए प्लस 0 माइनस ए प्लस 0, ठीक है।
तो यहाँ घट क्या हो जाएगा, ए माइनस यहाँ भी ए हो जाएगा बड़ी क्वेश्चन में। देखिए दोनों बराबर आ गया है, दोनों को मान बराबर आ गया है। अब हम क्या लेंगे, x बराबर ए, ये ना, तो एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, सॉरी जी एक्स ना है, तो जी एक्स बराबर क्या है, x माइनस बड़ी क्वेश्चन में x, फिर ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जी एक्स, एक्स के यहाँ पर a लिख देंगे, तो a माइनस बड़ी क्वेश्चन में a फिर हो जाएगा। देखिए तीनों के तीनों बराबर आया है, तो लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स निकाल लिए हैं, ठीक है, इसीलिए x बराबर a पूर्णांक पर क्या लिख देंगे, संततः है, तीनों बराबर ना गया, तो क्या लिख देंगे, संततः है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हम देख लेते हैं, उसके बाद अगला पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 21 से बताएंगे, ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है ना कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स से प्लस 5 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फलन जो है, मतलब फलन जो है x बराबर पाई पर संततः है, पाई पर संततः है, इसकी जांच करना है, मतलब जांचना है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, x बराबर पाई पर क्या करना है, जांचना है। मतलब ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या दिया हुआ 5, ठीक है। तो यहां किस पर जांचना है, x बराबर पाई पर, तो लिख देंगे x बराबर पाई, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एल एच एल, और क्या लिखने के लिए बताया था, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स पाई माइनस, क्या लेंगे, पाई माइनस लेंगे। तो फिर यहां लिखेंगे लिमिट एफ एक्स के यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स टेंड्स पाई माइनस, ठीक है। अब इसको जो है कैसे लिखेंगे, पाई माइनस के मतलब यहां पर लिखेंगे पाई माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट क्या लिखेंगे बताइए, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, साइन एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच प्लस क्या लिखेंगे 5, ठीक है। और क्या, जब एच यहां लिखे तो एच क्या है, एच टेंड्स टू 0, मतलब यहां पर एच का मान आप कितना बैठा देंगे, 0। तो देख लीजिए पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस 0 प्लस 5 हो जाएगा ना। अब बताओ पाई में से 0 घटेगा तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस क्या हो गया 5। चलिए इतने पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब एल एच एल तो निकाल दिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, आर एच एल, क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स पाई माइनस पाई, सॉरी प्लस ना, आर एच एल में प्लस ना, तो फिर क्या लिख देंगे, लिमिट यहां से इसको घट दीजिए, ऐसे एफ एक्स की जगह पर क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या है 5 है, तो एक्स टाइम्स पाई प्लस, तो पाई प्लस की जगह यानी कि लिखेंगे ऐसे लिमिट एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस कितना 5, और एच टेंड्स टू क्या लेंगे 0, एच टेंड्स टू क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है, मतलब एच का मान 0, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस क्या 5, मतलब एच की जगह पर रख लेंगे 0, ठीक है। इसको ऊपर में लिखे, ये ऊपर में है ऐसे, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई
का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये LHL निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब x बराबर हम क्या ले रहे हैं, पाई ना, तो fx निकालेंगे। fx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या है 5। तो x की जगह पर हम क्या लेंगे, पाई, और तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए तीनों के तीनों क्या हो गया बराबर, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx। ठीक है, इसीलिए x बराबर पाई पर संततः है। ठीक है, प्रूव्ड। तो चलिए अगला वीडियो में जो है ना, ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 के बाद हम पार्ट 3 लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 20 तक समाप्त हो गया। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।